मैं नरेंद्र त्रिपाठी दिल्ली से। आज हम बात करेंगे 90 दिन के बाद, 3 महीने के बाद विधानसभा चुनाव बिहार का चालू होने जा रहा है और इसी बीच में हम चर्चा करेंगे जो कि जो ही लोग हैं जो सरकार चलाते हैं, जैसे नीतीश कुमार हुआ और सबसे ज़्यादा कार्यकाल लालू प्रसाद यादव का था। इसी बीच में ये जो नवयुवक है, देखिए किसी भी चुनाव में नवयुवक का पूर्ण भूमिका रहता है और पूर्ण योगदान रहता है देश के निर्माण में और प्रदेश के निर्माण में और राष्ट्र के निर्माण में। नवयुवक का सबसे बड़ा योगदान होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारे भारतवर्ष में नवयुवक का है। चलिए मैं चुनाव पे बात करूंगा, जो बिहार का चुनाव 90 दिन के बाद हो रहा है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिवाकर पासवान। तो आप नवयुवक हैं, वोट देने का आपका वोटर लिस्ट में नाम है। तो बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों बनेगी? 15 साल से लालू चला रहे हैं राज्य को। 15 साल से लालू कहाँ चला रहे हैं? नीतीश कुमार चला रहा है 20 साल पहले चला रहे थे। पहले चला रहे थे, हाँ। देश भी अच्छा करे, लोग नहीं जी रहे थे। अच्छा, अब वो नीतीश कुमार के राज में करके जी रहे हैं। नीतीश कुमार के राज में क्या क्या बिहार में हुआ है, कुछ बताएंगे आप? क्या ऐसा काम किए हैं? चालू हुए 15 अगस्त को पटना में मेट्रो चालू हुआ है 15 अगस्त से। दोबारा नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार तो बात ही नहीं कर पाते, कैसे नीतीश कुमार आएंगे? उसके जगह दूसरा आएंगे। हाँ। सरकार चेंज होंगे पर बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी। जो ये प्रशांत कुमार जी हैं, उनका क्या होगा? वो भी तो चुगली है, पर नरेंद्र मोदी को ठीक क्या नरेंद्र मोदी के उससे हैं? हाँ। तो कितने लोग नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में? नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, प्रशांत कुमार लड़ रहे हैं और सब लोग। उनका जन स्वराज अलग पार्टी है। अलग पार्टी है वो, जन स्वराज। तो क्या वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार में दोनों नहीं आएंगे, जन स्वराज सत्ता में आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, मुद्दा क्या है? ये बताइए, आप नवयुवक हैं, आप बिहार से दिल्ली में हैं, तो क्या वोट आप बीजेपी को देंगे? तो इंडस्ट्रियल एरिया है आपके बिहार में, हाँ? तो बीजेपी को क्यों वोट देंगे? बीजेपी या क्यों बड़ा राज्य को संभाल रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब फिर तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आएगी। देखिए तमाम लोग क्या कहेंगे। आप भाई साहब, क्या नाम है? कुछ नहीं कहेंगे। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग कुछ नवयुवक हैं जो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। और बीजेपी क्या नाम है भाई? चंद्रशेखर जी हैं। संजीत जाटव। तो इस बार बिहार में क्या नया बदलाव आएगा? बिहार में मेरे को कुछ पता नहीं जी। मैं सपोर्ट करता हूँ चंद्रशेखर आजाद जी को। बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर आजाद जी, चंद्रशेखर आजाद सीट पे लड़ रहे हैं। ना मालूम, मेरे को पता नहीं। आपको नहीं मालूम है, लेकिन मैं बता दूं, मुझे मालूम है। चंद्रशेखर आजाद जी 40 को 100 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने मीडिया के सामने आकर के 36 सीटों पे दावा किया है कि 36 सीटों पे हम चुनाव जीत रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी 100 सीट पे चुनाव आपको तो मालूम नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि 100 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है? और 46 सीटों पर उन्होंने दावा ठोक दिया है कि 46 सीट पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आखिर किन मुद्दाओं पे चंद्रशेखर आजाद जी वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा क्या है? कुछ तो मुद्दा लेकर के आदमी जाएगा। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हैं, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छा वो लुभाने के लिए तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। महंगाई पे बात करेंगे, महंगाई पे चुनाव लड़ेंगे कि भ्रष्टाचार पे चुनाव लड़ेंगे, जो कि बिहार बह रहा है उस पर चुनाव लड़ेंगे? किन मुद्दा पे चुनाव लड़ेंगे? दलितवाद के लिए, जातिवाद पे चुनाव लड़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आपसे। आप क्या कहेंगे भाई साहब? कुछ नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया लगा, कम से कम। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। ये नवयुवक हैं, लेकिन आप देख लीजिए ये नवयुवक का रुझान बिहार में कि किसकी सरकार बनेगी। आप देखने के लिए दिल्ली से नरेंद्र मोदी से